हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पायरिमिडीन सिंथेसिस। नाउ पायरिमिडीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस स्टार्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन के कंडेंसेशन रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। ना ये कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 एक साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, इसीलिए सारी जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं पायरिमिडीन की सिंथेसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है। कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 की प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट का बनना ये पहला स्टेप है और ये दिस इज द मोस्ट हाईली रेगुलेटेड स्टेप इन पायरिमिडीन सिंथेसिस। सो हाईली रेगुलेटेड स्टेप पायरिमिडीन सिंथेसिस में पहला स्टेप है कार्बामाइल फॉस्फेट का बनना। नेक्स्ट उसके बाद कार्बामाइल फॉस्फेट कंडेंस होता है अगेन विथ aspartate in presence of aspartate trans carbamylase enzyme to produce carbamyl aspartate. इस रिएक्शन की खास बात यह है कि दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन pyrimidine synthesis. Now what is the importance of rate limiting step? रेट लिमिटिंग स्टेप की इम्पोर्टेंस ये है कि इसका बनना ही डिसाइड करेगा कि पूरी स्टेप हो रही है, पूरे प्रोसेस हो रही है, pyrimidine सिंथेसाइज हो रहे हैं कि नहीं। कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनना अकेला विल नॉट गारंटी कि pyrimidines are synthesized because it is also synthesized in urea cycle, but that takes place in mitochondria. तो कार्बोमाइल एस्पार्टेट का बनना will assure कि pyrimidines will be synthesized. This step is the rate limiting step in pyrimidine synthesis, and this is highly regulated step in step 1 in pyrimidine synthesis. Then up till now we have seen two enzymes. We have seen how many substrates: carbon dioxide, glutamine and aspartate. Three substrates we have seen. And now अगर हम pyrimidine ring को देखें तो ये 6 atoms से बनी रहती है और इसमें इसके डोनर्स की बात करें, इनके प्रिकर्सर्स की, तो थर्ड नंबर का जो नाइट्रोजन है वो ग्लूटामीन देता है और सेकेंड नंबर का कार्बन इज डोनेटेड बाय बाइकार्बोनेट और बाकी सारे जितने भी हैं C4, C5, C6 एंड N1 इज डोनेटेड बाय एस्पार्टिक एसिड। तो ये प्यूरिन रिंग है। नेक्स्ट अगेन हम कार्बामाइल एस्पार्टेट से आगे बढ़ें तो एक रिएक्शन में विच इज कैटलाइज्ड बाय डायहाइड्रोओरोटेज वी गेट अ प्रोडक्ट डायहाइड्रोओरोटेट जिसमें वाटर रिमूव एलिमिनेट हो जाता है और डायहाइड्रोओरोटेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती, वी गेट डायहाइड्रोओरोटेट। नाउ अब तक हमने 3 एंजाइम्स देखे, CPS2 देखा, एस्पार्टिक ट्रांस कार्बामाइलेज देखा एंड डायहाइड्रोओरोटेज देखा और ये तीनों एंजाइम्स आर एम्बेडेड इन वन बिग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको कि CAD ट्राई फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ C डिनोट करता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 को, A एस्पार्टिक ट्रांस कार्बामाइलेज को और D डायहाइड्रोओरोटेज को। आगे बढ़ते हैं, डायहाइड्रोओरोटेट बन गया है, डायहाइड्रोओरोटेट का डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी एंड इन प्रेजेंस ऑफ डायहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजनेज एंड वी गेट प्रोडक्ट ओरोटेट। यहाँ पर आके रिंग बन जाती है, रिंग क्लोजर हो जाता है ओरोटेट का बनना। इन नेक्स्ट स्टेप ओरोटेट जब रिंग बन गई तो उसमें अब राइबोस 5 फॉस्फेट ऐड होगा और अपन ने प्यूरिन सिंथेसिस में देखा ही है कि राइबोस 5 फॉस्फेट इज डोनेटेड बाय PRPP फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। तो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट की एंट्री होगी, ऑर्गेनिक फॉस्फेट विल बी आउट एंड वन राइबोस 5 फॉस्फेट विल बी donated to orotate and orotidylate monophosphate will be formed. First, orotidylate monophosphate is synthesized in presence of orotate phosphoribosyl transferase enzyme OPRT. In next step, orotidylate monophosphate, this product is decarboxylated in presence of OMP decarboxylase enzyme to form a true pyrimidine molecule which is uridine monophosphate. Now these two enzymes OPRT and
OMP decarboxylase again are embedded in a protein complex which is called UMP synthase. UMP synthase. पहले 3 एंजाइम्स CAD ट्राइफंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स में थे और ये 2 OPRT एंड OMP decarboxylase अगेन UMP सिंथेस के अंदर रहते हैं. UMP synthesize हो गया. अब ये UMP can go and form UDP in presence of ATP. It can form uridine diphosphate, and further in presence of ATP it can form uridine triphosphate. Now this uridine triphosphate nucleotide can go for enter into RNA synthesis, or again it can be converted to cytidine triphosphate in presence of glutamine. अमाइनो ग्रुप आता है उससे, और एटीपी की प्रेजेंस में in presence of enzyme cytidine triphosphate synthetase, CTP is synthesized, which again can go into RNA synthesis. Now for DNA synthesis, what we need is we need a pyrimidine molecule which is thymidine, and but that we need in deoxy form. So for that to happen, this UDP will have to undergo a reaction catalyzed by ribonucleotide reductase enzyme, and this will lead to production of deoxyuridine diphosphate. Now this deoxyuridine diphosphate is converted to diuridine monophosphate. Diuridine diphosphate converted to diuridine monophosphate by removal of phosphate group. One phosphate group is removed and it is converted to diuridine monophosphate. Now this diuridine monophosphate is converted to thymidine monophosphate in presence of N5N10 tetrahydrofolate, which is converted to dihydrofolate in presence of enzyme thymidylate synthetase. Then this thymidine monophosphate can be converted to TDP in presence of ATP, and this TDP converted to DTTP, ultimately thymidine triphosphate nucleotide, which can go into further DNA synthesis. So in this way we have discussed the pyrimidine de novo biosynthesis of pyrimidines. नाउ इसमें हम एक बात जो ज़रूरी डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर यूएमपी सिंथेज एंजाइम, जिसमें कि 2 एंजाइम्स शामिल हैं, ओपीआरटी एंड ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज, अगर इसमें इसके जो जीन इसको इनकोड करता है इस प्रोटीन को, यूएमपी सिंथेज को, उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ओरोटेट अक्यूमुलेट हो जाएगा. वाई? बिकॉज ये यूएमपी सिंथेज में डिफेक्ट है तो ये दोनों पाथवेज डाउन. ना ओएमपी डीकार्बोक्सिले ओएमपी का कन्वर्जन यूएमपी में हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट ऑफ ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज, और ना ही ओरोटेट का कन्वर्जन ओरोटेडिलेट मोनोफॉस्फेट में हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन ओपीआरटी. तो ओरोटेट का accumulation हो जाएगा बिकॉज ऑफ यूएमपी सिंथेज defect, and this orotate will go into blood and then into urine, और condition को बोलते हैं orotic aciduria. So this was what we discussed about pyrimidine synthesis.